लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट हो चुका है और कैसे तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के ये तीनों अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे टू बिकम अ हाशिरा। तो चलिए कोई इंट्रो नहीं देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हाशिरास किसी को ट्रेनिंग नहीं देते क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल बहुत बिजी होता है और उन्हें खुद भी अपनी स्किल को आगे लेवल तक पहुंचाना होता है। लेकिन जब से ये बात पता चली है कि नेज़ुको सूर्य की रोशनी को झेल सकती है और ये सब देखने के बाद मुजान किबुत्सुजी चुपचाप नहीं बैठने वाला और वो नेज़ुको को खाने के लिए जरूर आएगा। इस कारण हाशिरास दिन में ट्रेनिंग देंगे और रात को सिक्योरिटी के लिए नाइट ड्यूटी भी करेंगे। ये सभी बातें जेनित्सु तांजीरो को बता रहा होता है हॉस्पिटल में और ये सब बताते समय जेनित्सु की फटी पड़ी थी। उसके चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना भी निकल रहा था और वो गुस्से में ये भी बोल रहा था कि ये फालतू आइडिया किसका था। लेकिन इसके जवाब में तांजीरो एकदम जोश के साथ बोलता है कि अगर हम अपने से ऊपर रैंक के लोगों से लड़ेंगे तो हमारा भी रैंक जरूर इम्प्रूव होगा और हमें एक मौका मिल जाएगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। और बस इतना सा सुनते हुए जेनित्सु तांजीरो को जोर से काट देता है और बोलता है कि आज से तुम मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं हो। तेरे को तो कोई टेंशन नहीं है यार, तू तो मस्त आराम कर रहा है हॉस्पिटल में, अभी तो तू ठीक भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो रोज ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है ना। अब जेनित्सु वहाँ से जा रहा होता है तो तांजीरो उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि तुमने मुझे अपनी एक थंडर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी, उसी टेक्निक को यूज करके मैंने उस डीमन के सिर को काटा था। तो अगर इस लिहाज से हम देखें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में हमें जो भी सीखने को मिलेगा वो फ्यूचर में हमारे ही काम आने वाला है। और ये बात सुन के जेनित्सु उसको बहुत ही गंदा लुक देता है और बोलता है कि तुम एक जर्क हो और तुम मुझसे ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम मेरा मूड चेंज करना चाहते हो। और वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है। अब यहाँ पर एक कौवा आ जाता है जो तांजीरो के सिर पर मारता है क्योंकि तांजीरो के लिए कोई मैसेज आया हुआ होता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सभी लोगों को हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की हालत अभी से टाइट हो रही है। ये तो होना ही था क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग बहुत ही डिफिकल्ट थी। सबसे पहले इस ट्रेनिंग में मास्टर उजुई के साथ फिटनेस वर्कआउट करना होता है, उसके बाद मित्सुरी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के कई सारे लेसन्स होते हैं, फिर उसके बाद टोकिटो के साथ हाई स्पीड मूवमेंट्स होते हैं, उसके बाद सरपेंट हाशिरा के साथ तलवार चलाने की कला सीखी जाती है वो भी हाई स्पीड में, और उसके बाद विंड हाशिरा के साथ इनफाइनाइट स्ट्राइक्स करने की टेक्निक सीखी जाती है, और लास्ट में स्टोन हाशिरा के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है। और इस ट्रेनिंग से हाशिरास को भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें कंटिन्यू लड़ाई करना पड़ता है जिससे उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और हो सकता है इस ट्रेनिंग से उनकी हार्ट बीट भी बढ़ जाए और टेम्परेचर भी बढ़ जाए। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गियो एक जगह पे अपना ध्यान लगा रहा होता है तो वहीं कोई दरवाजा खटखटाता है और वो और कोई नहीं तांजीरो होता है और वो गियो को ढूंढ रहा होता है कि तुम कहाँ हो। और थोड़ी देर बाद वो खुद ही दरवाजा खोल के अंदर भी आ जाता है और गियो ये देख के चौंक जाता है। अब तांजीरो अपने पूरे दिन की ट्रेनिंग बता रहा होता है लेकिन गियो का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तांजीरो गियो को पूछता है कि 7 दिन बाद मुझे परमिशन मिल जाएगी वापस एक्टिव ड्यूटी में आने के लिए, तो क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे? तो गियो सीधा बोल देता है नहीं। तो तांजीरो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो किसी बात को लेकर? तब गियो बोलता है कि तुमने वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया और दूसरे टेक्निक में कूद गए, तुम्हें अगला वाटर हाशिरा बनना था। तो तांजीरो बोलता है मैंने उरो कोडाकी से बात किया था, उसने बताया था कि तुम अपनी ब्रीदिंग को चेंज भी कर सकते हो या फिर उससे नई ब्रीदिंग को जन्म भी दे सकते हो, और वाटर ब्रीदिंग टेक्निक बेसिक टेक्निक में से एक है जिसकी वजह से तुम नए स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो गियो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है और किसी न किसी को आगे जाकर वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा और वो भी जल्द से जल्द। मैं वाटर हाशिरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर पता चलता है कि तांजीरो को वो लेटर उबयाशिकी ने भेजा था जिसने तांजीरो से रिक्वेस्ट किया था कि तुम जाकर गियो से बात करो क्योंकि मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं हूँ कि उससे खुद जाकर बात कर सकूं। और ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, और इसीलिए तांजीरो गियो से मिलने के लिए आया था। अब तांजीरो गियो के पीछे पड़ जाता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन 4 दिन बाद गियो जो है हार मान जाता है। अब गियो बताता है कि मैं फाइनल सिलेक्शन पास नहीं कर पाया था, मेरी तरह एक लड़का हुआ करता था जिसने डीमंस की वजह से अपनी फैमिली खो दी थी, उसका नाम साबिटो था, हम दोनों एक ही उम्र के थे। उसने अकेले माउंटेन्स के सारे डीमंस को मार दिया था लेकिन वो मारा गया और बाकी सारे लोग बच गए। मैं खुद घायल हो चुका था और बेहोश हो गया था, मैं वापस डीमन स्लेयर कॉर्प में आ गया था। अब तुम बताओ कि जिसने एक भी डीमन को नहीं हराया क्या वो इस लायक है कि हाशिरा बन सके? तांजीरो तुम्हें किसी हाशिरा से ट्रेनिंग लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
अब तांजीरो को याद आता है कि रेनगोकू ने उन लोगों की जान बचाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और तांजीरो कुछ नहीं कर पाया था। और यहाँ पर तांजीरो अपने आप को गियू से कंपेयर करता है और दौड़ते हुए जाकर गियू को बोलता है कि क्या तुम्हें उस गिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए जो साबितो ने तुम्हें दिया था। और इतना सुनते हुए गियू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और काफी इमोशनल भी हो जाता है। अब गियू इमोशनल होते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा हूँ। अब तांजीरो गियू का मोराल बूस्ट करने के लिए उसे सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए ले चलता है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन में कनाओ अपने मास्टर बटरफ्लाई हाशिरा को पूछती है कि क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और ये बात सुनकर बटरफ्लाई हाशिरा काफी खुश हो जाती है और ये देखकर भी खुश हो जाती है कि अब कनाओ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रही है। अब दूसरी तरफ कागाया उबयाशिकी का मैसेंजर मतलब एक कौवा उस डीमन लेडी के पास जाता है जिसकी मदद से तांजीरो ने एक डीमन को हराया था और वो उन्हें उबयाशिकी मेंशन आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो नेजुको को और अच्छे से स्टडी कर पाए और मुजान को हराने का तरीका भी ढूंढ पाए। और वो लेडी भी चौंक जाती है कि मैं एक डीमन हूँ फिर भी तुम मुझे मदद मांग रहे हो। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तांजीरो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।